हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन सिर्फ एक महीने बाद है एंड उसके लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग की क्लास में हम करेंगे पजल, स्पेसिफिकली पजल को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास आपके डिजाइन है टॉप बेस्ट 10 पजल जो एग्जामिनर बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, कैसे आप उस पजल को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा जो आज की क्लास में आपसे स्किप होगा, यानी कि आप हर टाइप की पजल्स आप आज बनाने वाले हो। तो ट्राई करो खुद से बनाने की हर पजल को, और 2 मिनट में कैसे पजल को बनाया जाता है, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन नोट की जाती है, कैसे उसकी हर एक एक पॉसिबिलिटी को चेक किया जाता है, वो आप आज सीखने वाले हो। तो सेशन को कंप्लीट देखना, सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। ये पता लगा हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से बनाने का ट्राई करो। आप 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट में कोशिश करो कि ये पजल आपसे 2 मिनट में कंप्लीटली बन जाए। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए इस पजल में। इसमें हमें क्या रखें कि 7 पर्सन है वर्किंग इन इंडियन आर्मी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन पे अपने पोस्टेड है इंडियन आर्मी के अंदर। हायरार्की हमेशा चेक कर लेना, टॉप मोस्ट पे कौन सी है और लोअर मोस्ट पे कौन सी है। इसके अंदर हमें बता रखा है हायरार्की जो है डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जनरल इज द सीनियर मोस्ट पर्सन एंड हवलदार इज द जूनियर मोस्ट। सबसे ऊपर आएगा अपने पास जनरल एंड सबसे नीचे आएगा अपने पास हवलदार। तो उसी हायरार्की में अपने इनको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास जनरल, फिर अपने पास ब्रिगेडियर, फिर अपने पास कर्नल, फिर अपने पास मेजर एंड देन कैप्टन, फिर आएगा अपने पास सूबेदार, लास्ट में हवलदार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें कहा गया है द वन हु लाइक ब्लू डेजिग्नेटेड 2 पर्सन जूनियर टू ई एंड 2 पर्सन सीनियर टू वन हु लाइक रेड। यानी कि जो उसको जिस डेजिग्नेटेड पे ब्लू पर्सन को लाइक करता है वो ई से तो 2 पर्सन जूनियर है, यानी कि ई से तो 2 पर्सन जूनियर आ जाएगा ब्लू, बट 2 पर्सन सीनियर है ये रेड से। रेड से आ जाएगा 2 पर्सन सीनियर। एंड बी इज इमीडिएटली सीनियर टू डी एंड 3 पर्सन जूनियर टू वन हु लाइक पिंक। बी के बारे में बताया गया, बी जो है वो इमीडिएटली सीनियर है, जस्ट ऊपर है अपने पास डी से, एंड 3 पर्सन जूनियर है पिंक से। ओके, तो 3 पर्सन जूनियर आ जाएगा अपने पास पिंक। फिर कहा गया बी नीदर लाइक ब्लू नॉर रेड। ओके, बी को ना तो ब्लू पसंद है ना ही बी को रेड पसंद है। ठीक है, एंड डी इज नॉट सीनियर टू द वन हु लाइक ब्लू। डी जो है वो ब्लू का सीनियर नहीं है, यानी डी ब्लू हो सकता है बट ब्लू का सीनियर नहीं हो सकता डी किसी भी हाल में। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं डी जो है अपने पास सीनियर ब्लू से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एज मेनी पर्सन जूनियर टू सी एज सीनियर टू ग्रीन। जितने पर्सन सी से अपने पास जूनियर है उतने पर्सन सी के सीनियर भी हैं, ग्रीन के सीनियर भी हैं। ठीक है, एज मेनी पर्सन जूनियर टू सी इज इक्वल टू सीनियर टू ग्रीन। ठीक है, फिर कहा गया सी डज नॉट होल्ड एडजस्टेंट डेजिग्नेशन ऑफ ई, यानी सी जो है वो ई के साथ नहीं आएगा, ना जस्ट ऊपर ना ही जस्ट नीचे। एंड द वन हु लाइक वॉलेट इज 2 पर्सन जूनियर टू एफ। जो वॉलेट है अपने पास वो 2 पर्सन जूनियर है अपने पास एफ से। और एफ के बारे में बताया गया एफ हु इज नॉट द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड पर्सन, यानी एफ जो है वो जनरल नहीं हो सकता, यहां पे अपने पास एफ नहीं देखने को मिलेगा। फिर कहा गया ए इज 3 पर्सन सीनियर टू वन हु लाइक ब्लैक। ए जो है वो 3 पर्सन सीनियर है जिससे जिसको ब्लैक पसंद है। एंड जी इज नॉट द डेजिग्नेटेड ऑफ हवलदार। जी लास्ट में नहीं आएगा, जी अपने पास हवलदार पोजीशन पे नहीं हो सकता। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने इसमें रख के चेक करते हैं कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ई से स्टार्ट करते हैं कि उसने सबसे ज्यादा गैप को फिल किया। ई को देख लेते हैं, अगर ई अपने पास जनरल पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो ई से जस्ट एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास ब्लू, एंड ब्लू से एक छोड़ के नीचे आता है अपने पास रेड। ई अपने पास ब्रिगेडियर पोजीशन पे भी हो सकता है, एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास ब्लू एंड एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास रेड। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अंदर। ई अपने पास कर्नल पे भी हो सकता है, एंड एक प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास उसके नीचे ब्लू, एंड एक प्लेस छोड़ के आएगा नीचे रेड। ये तीनों पॉसिबिलिटी बन रही है, तीनों पॉसिबिलिटी और आपको लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो होगी। उसके बाद देखो पिंक से 2 पर्सन जूनियर अपने पास डी है एंड डी बी है, और बी के जस्ट नीचे डी है।
लेकिन बी अपने पास ना तो ब्लू है ना ही रेड है, इस बात का भी साथ में लेकर चलेंगे तभी अपने इस पॉसिबिलिटी को बिठा पाएंगे, वरना हर पॉसिबिलिटी के अंदर और दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का देखो, पी अगर मैं रखता हूँ पिंक पे जनरल पे, देन दो छोड़ के मेरे पास बी आ सकते हैं मेजर पे, बिल्कुल आ सकते हैं, एंड उसके जस्ट नीचे डी आ सकते हैं, यानी यहाँ पर आ सकता है अपने पास पिंक। पिंक को अगर उसके बाद नीचे रखता हूँ ब्रिगेडर पे, ठीक है, तो दो छोड़ के नीचे अपने पास बी आएगा अपने पास रेड पे, जो कि आ नहीं सकता अपने पास। उसके अलावा फिर नीचे रखता हूं मैं मेजर पे पिंक को, तो दो छोड़ के नीचे बी आएगा तो डी नहीं आएगा। इसका मतलब पिंक को बिठाने की अपने पास फर्स्ट के अंदर एक ही पोजीशन है बी, एंड बी से दो छोड़ के नीचे आ जाएगा पिंक के नीचे बी एंड डी, सिर्फ यही एक जगह है अपने पास। ठीक है, एंड डी जो अपने पास वो ब्लू से ऊपर नहीं हुआ था, डी अपने पास ब्लू से ऊपर भी नहीं हुआ। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में देखो अगर मैं पिंक को जनरल पे रखता हूं तो दो छोड़ के आ जाएगा मेजर पे आएगा बी, लेकिन बी तो ब्लू हो नहीं सकता, इसका मतलब जनरल पे आएगा नहीं अपने पास। ब्रिगेडियर पे रख लेता हूं तो दो छोड़ के बी अपने पास आ सकता है कैप्टन पे, उसके नीचे आएगा नहीं, इसका मतलब ब्रिगेडियर पे आएगा इस पोजीशन के अंदर अपने पास पिंक। ठीक है, एंड दो प्लेस छोड़ के नीचे आएगा अपने पास बी, एंड जस्ट उसके नीचे आएगा डी। करेक्ट। थर्ड में चेक करते हैं, पिंक को सबसे ऊपर रखता हूं तो दो प्लेस छोड़ के अपने पास मेजर पे आ जाएगा बी, एंड जस्ट नीचे आएगा डी। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ब्रिगेडियर पे रखता हूं तो फिर नीचे ब्लू नहीं आता अपने पास। ठीक है, तो अपने पास पिंक आएगा जनरल पे। ठीक है, दो प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास बी, एंड जस्ट उसके नीचे आ जाएगा अपने पास डी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, ये पॉसिबिलिटी अपने पास खत्म होगी। सी जो है अपने पास वो ई के साथ नहीं आएगा, ये बात हमको पता है। ठीक है, लेकिन सी से नीचे जितने पर्सन है प्लेसेस है, ग्रीन के ऊपर भी उतने ही डेजिग्नेशन है। तो फर्स्ट के अंदर देखो सी कहां पर आ सकता है, सी एंड ग्रीन को रखते हैं। सी देखो सेकंड पे आ सकता है अपने पास ब्रिगेडियर पे, नीचे अपने पास ग्रीन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सी को अगर मैं थ्री पे रखता हूँ कर्नल पे, तो मेरे को आता है ऊपर दो छोड़ के नीचे दो छोड़ के ग्रीन नहीं आता, फिर उस केस में अपने पास ग्रीन नहीं बैठता अपने पास। ठीक है, लेकिन सी देखो मैं ब्रिगेडियर पे बिठा नहीं सकता क्योंकि ई के साथ नहीं है, इसका मतलब सी को मैं बिठाऊंगा सूबेदार पे, एंड उसके जितना ही सी के नीचे उतना ही आ जाएगा अपने पास ऊपर ग्रीन के, यहाँ आ जाएगा ग्रीन। करेक्ट। सेकंड पोजीशन में देखो फर्स्ट और लास्ट कंडीशन खाली पड़ी है अपने पास, लेकिन फर्स्ट पे अपने पास सी आ नहीं सकता क्योंकि ई के साथ हो जाएगा, तो सी आएगा अपने पास हवलदार पे, एंड ग्रीन आएगा अपने पास फर्स्ट पे। ठीक है, उसी तरह सेकंड लास्ट में देखते हैं तो अपने पास सी आ जाएगा सूबेदार पे, एंड ग्रीन आ जाएगा सेकंड पे। करेक्ट, समझ आ गया आपको ये बात प्लेस कैसे रखा। ये पॉसिबिलिटी अपने पास खत्म होगी। डी अपने पास ब्लू से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहां देखो डी अपने पास ब्लू है, क्या डी को पे ब्लू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमें कहा गया कि जो डी है वो बी का ब्लू का सीनियर नहीं होना चाहिए, बट डी ब्लू तो हो सकता है ना, सीनियर नहीं है, इस वजह से। सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर भी अपने पास डी जो है वो ब्लू का सीनियर नहीं है, तो यहां पर भी अपने बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एफ के जस्ट एक छोड़ के नीचे अपने पास वॉलेट है। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हैं, एफ के एक छोड़ के नीचे वॉलेट है, तो एक छोड़ के नीचे वॉलेट कहाँ आ सकते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, तो फर्स्ट में अपने पास एक ही जगह बचती है एफ, और एक छोड़ के नीचे आ जाएगा वॉलेट। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, एफ अपने पास जनरल पे आ नहीं सकता, उसके नीचे रखते हैं कर्नल पे आ सकता है अपने पास एफ, और एक छोड़ के नीचे आ जाएगा वॉलेट। थर्ड में देखते हैं एफ कहाँ आएगा, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और एक छोड़ के नीचे आ जाएगा वॉलेट। ठीक है, एंड ए से दो प्लेस थ्री प्लेस जूनियर पे अपने पास ब्लैक। ओके, तो ए आ जाएगा अपने पास कर्नल पे, एंड दो प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ब्लैक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी नहीं आ सकता क्योंकि बचेगा जी आएगा, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो अपनी यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में चेक करते हैं, ए और ब्लैक कहाँ आ सकता है? देखो ए अपने पास यहाँ पे आ सकता है जनरल पे, तो एक दो छोड़ के ब्लैक आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता अपने पास ब्लैक। ए आएगा अपने पास मेजर पे, एंड दो प्लेसेस छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास ब्लैक, और यहाँ पे अपने पास जी आ सकता है, बिल्कुल सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। थर्ड को और चेक कर लेते हैं अपने, थर्ड में ए कहाँ आएगा? अगर ए को यहाँ बिठाता हूँ तो एक प्लस दो प्लस छोड़ के यहाँ पे ब्लैक आने तक, यहाँ पे ऑलरेडी वॉलेट बैठा है, इसलिए थर्ड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड पॉसिबिलिटी यू हैव वही अपना राइट आंसर है। परफेक्ट पजल थी आपके एसबीआई पीओ के लिए। अगर ऐसी पजल आपके पास एग्जामिनेशन में आ रही है और आप 2 से ढाई मिनट के अंदर उसको क्लियर कर रहे हो, तो 5 नंबर जो आप ये इस पजल में लोगे ना, वो आपको लीड बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इस पजल में 3 पॉसिबिलिटी देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहीं छोड़ देंगे इस पजल को, बट ऐसी पजल आपको जरूर देखने को मिलेगी एसबीआई पीओ में। ओके, क्वेश्चन करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। कौन सा ट्रू है अपने पास इसमें? एफ व्हाइट ए पिंक, क्या एफ पे व्हाइट है? हाँ बिल्कुल, अपने पास एफ पे यहाँ बचा हुआ व्हाइट ही आएगा, एफ पे व्हाइट है, बिल्कुल फर्स्ट ही अपने पास राइट है, ऑप्शन नंबर ए।
सेकंड में कहा गया हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक पिंक कलर एंड द वन हु लाइक सूबेदार। तो पिंक और सूबेदार के बीच में कितने पर्सन है अपने पास? पिंक है अपने पास ब्रिगेडियर पे एंड सूबेदार ये रहा अपने पास डी पे, तो इसके बीच में है अपने पास 3%। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। मंथ विद डेट, 2 मिनट का टाइम दो, इस पजल को बनाओ। ये पजल जो आपके पास मंथ विद डेट है ना, ये आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी। शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट होगी जिसमें आपको ये पजल देखने को नहीं मिलती। एग्जामिनर को इतनी पसंद आती है ये पजल। तो इसको बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखा कि 8% आर अटेंडिंग सेमिनार इन टू डिफरेंट डेट्स। टू डिफरेंट डेट्स पे सेमिनार में अटेंड करते हैं 8%। 4 मंथ है अपने पास, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑफ सेम ईयर। Only 1% attend the seminar on each date and only 2% attend the seminar on each month। तो इस मंथ्स को बना लेते हैं अपने सबसे पहले। एक तो हमारे पास जनवरी 31 वाला, फरवरी है अपने पास, मार्च भी 31 का है, एंड देन है अपने पास अप्रैल। और डेट है अपने पास 23, 24, 13, 24। ये डेट है अपने पास। सबसे पहले कहा गया कि पी अटेंड द सेमिनार ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट। इवन नंबर ऑफ डेट पे पी अटेंड करते हैं, यानी पी 24 पे अटेंड करते हैं, लेकिन 24 की तो अपने पास 4 मंथ्स है। इसको होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा है। फिर कहा है ओनली 3% अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड टी हु अटेंड आफ्टर टी। 3% सेमिनार अटेंड करते हैं पी और टी के बीच में, और जो टी है वो पी के बाद में सेमिनार को अटेंड करता है। इसका मतलब 4 प्लेसेस तो पी के बाद कम से कम चाहिए ना अपने को, 4 प्लेसेस चाहिए। तो इसका मतलब पी ना तो अपने पास मार्च में आएगा, ना पी अपने पास अप्रैल में आएगा, क्योंकि पी के बाद हमको मिनिमम 4 प्लेसेस चाहिए। तो पी के 2 ही जगह बचते हैं, या तो आएगा 24 जनवरी को या फिर पी आएगा 24 फरवरी को। एंड 3 प्लेसेस छोड़ के उसके बीच में आ जाएगा अपने पास टी। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ देगा, लास्ट में आ जाएगा टी। ठीक है, फिर कहा गया आर एंड टी अटेंड द सेमिनार इन एडजस्टेड मंथ बट ऑन डिफरेंट डेट। इसको समझा? आर और जो टी है ये डिफरेंट तो डेट है इनकी, लेकिन आर और जो टी है ना ये साथ में नहीं है, लेकिन ये इनका एडजस्टेड मंथ है। एडजस्टेड मंथ का मतलब है, या अगर आर जनवरी में है तो टी हमारे पास फरवरी में हो जाए, अगर आर फरवरी में है तो टी अपने पास जनवरी में भी हो सकता है और मार्च में भी हो सकता है। ठीक है, कौन पहले कौन बाद में ये भी नहीं पता, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर कहा गया कि डब्ल्यू इधर अटेंड 4% बिफोर क्यू और 4% आफ्टर क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू इधर अटेंड 4% बिफोर क्यू एंड आफ्टर क्यू, ये आ जाएगा। एस अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। एस अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। वी अटेंड आफ्टर यू हु डज नॉट अटेंड इन द मंथ ऑफ एडजस्टेंट आर। देखो फिर से वही चीज आ गई, वी अटेंड द सेमिनार आफ्टर यू। वी ने यू के बाद अटेंड किया, लेकिन यू के बारे में कहा गया हु डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ एडजस्टेंट टू आर। यहां था अपने पास आर और टी का एडजस्टेंट मंथ में है, और यहां अपने को ये कह रहा है कि जो यू एंड आर हैं ये अपने पास एडजस्टेंट जो मंथ है इनका उसमें नहीं होंगे। एंड एटलीस्ट 4% अटेंड सेमिनार बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, एटलीस्ट 4% सेमिनार यू एंड वी, और यू जो अपने पास वी से पहले भी है, तो यानी यू एंड वी के बीच में एटलीस्ट 4 या 4 से ज्यादा पर्सन होंगे, एंड इसी डायरेक्शन में होगा ये। करेक्ट, बनाते हैं इसको। कहां से शुरू करें? आर एंड टी का देखें या डब्ल्यू एंड क्यू का देखें? डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में अपने पास 3% और डब्ल्यू के जस्ट बाद अपने पास क्यू भी है। चलिए फर्स्ट में रख के देखते हैं। अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ 13 जनवरी भी, तो 1 2 3 छोड़ के अपने पास क्यू आएगा। 13 जनवरी पे डब्ल्यू आने से उसके जस्ट बाद एस है अपने पास, तो डब्ल्यू या तो अपने पास आएगा फरवरी, यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू अपने पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक पोजीशन तो ये बन रही है। अगर मैं डब्ल्यू को रखता हूँ 24 और 13 पे, ठीक है, तो फिर 1 2, ठीक है, यहाँ रखता हूँ 24 और 13 पे, क्या तब मेरे को क्यू मिल रहा है? देखो डब्ल्यू रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के क्यू, तब भी मेरे पास क्यू आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू और क्यू वाले तो अपने पास तब भी आ रहे हैं। इसके साथ कुछ और भी देखते हैं अपने पॉसिबिलिटी, वरना तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी अपने पास। यू के बाद वी है, यू जो है वो आर के साथ नहीं है। आर एंड टी डिफरेंट डेट बट एडजस्टेंट मंथ। चलिए बनानी पड़ेगी पॉसिबिलिटी, कोई इलाज ही नहीं है अपने पास। इसे बनाते हैं डब्ल्यू एंड क्यू का, डब्ल्यू एंड एस का। तो डब्ल्यू एंड एस अपना नीचे रखते हैं, तो भी 1 2 3 छोड़ के क्यू तभी अपने पास ऊपर मिलता है। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। चलिए बनाकर देखते हैं इसमें। यहाँ रखते हैं डब्ल्यू एंड क्यू, एंड ये पॉसिबिलिटी रखते हैं अपने डब्ल्यू एंड क्यू की, टी एंड पी। ठीक है, एंड पी डब्ल्यू से 1 2 3 छोड़ के क्यू आ जाएगा। इस कंडीशन में क्यू अपने पास यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
फिर हमें बता रखा था एक तो यू और वी के बीच में 4 है 4, उससे पहले आर और टी को देखते हैं। आर और टी जो है अपना एडजस्टेंट मंथ में होना चाहिए लेकिन डिफरेंट डेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले के अंदर टी अपने पास 24 मार्च पे, टी 24 मार्च पे है तो अपने पास आर कहाँ होगा, या तो अपने पास 13 फरवरी को होगा आर, या फिर अपने पास आर होगा 13 अप्रैल को, ठीक है। तो आर अपने पास 13 अप्रैल को आ सकते हैं, और इस कंडीशन में अपने पास आर ना तो 13 फरवरी है अपने पास, ना ही 13 अप्रैल है अपने पास। आर कहीं पे भी नहीं आ सकता, ना 13 फरवरी है अपने पास, ना 13 अप्रैल। चलो ठीक है। सेकंड में देखते हैं अपने पास टी है अपने पास 24 अप्रैल का, तो आर आएगा इसमें अपने पास 13 मार्च को, ठीक है। डिफरेंट चेंज हो, डेट चेंज हो जाएगी और मंथ है एडजस्टेंट मंथ आ गया, ठीक है। इतनी बात तो अपने को समझ आती है। चलो इसमें यू और क्यू भी देख लेते हैं। इसके अंदर मैं रखता हूँ तो यू एंड क्यू मेरा यहाँ आएगा, लेकिन 4 और 4 से ज्यादा होने चाहिए अपने पास, तो फर्स्ट तो अपने पास ये यही रॉन्ग हो जाता है। सेकंड अपना पोजीशन वैसे ही रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। तो इसको एक और हटाते हैं, डब्ल्यू एंड क्यू को, डब्ल्यू एंड एस था ना, हाँ, तो यहाँ रखते हैं डब्ल्यू एंड एस को, ठीक है। इस कंडीशन अपने पास आर आएगा, आर आएगा अपने पास 13 फरवरी पे, ठीक है। डब्ल्यू से 1 2 3 छोड़ के क्यू फिर भी नहीं आता, ये कंडीशन अपनी भी फिर गलत होगी। सेकंड में देखते हैं डब्ल्यू एंड एस को अपने कहाँ बिठा सकते हैं। डब्ल्यू एंड एस को अगर सबसे ऊपर बिठाता हूँ, ठीक है, तो इसके डब्ल्यू के 1 2 3 छोड़ के क्यू फिर नहीं आता, क्योंकि आर आ जाएगा ना अपना, तो यहीं बिठाना पड़ेगा डब्ल्यू एंड एस को। तो फिर अपने पास 3 छोड़ के आए थे अपने पास क्यू, 3 छोड़ के क्यू आता है, एंड यू के बाद आता है अपने पास आर, वी सॉरी, आर पहले आएगा, यू के बाद आएगा अपने पास वी। 4 और 4 से ज्यादा होने थे ये तो हो गए, लेकिन यू और आर है वो अपने पास एडजस्टेंट मंथ में नहीं होना था, यू और आर वो भी अपने पास एडजस्टमेंट मंथ में नहीं हुआ, ये पजल अपने यहाँ पे जाके राइट हो जाती है, ओके। चलिए इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ क्यू अटेंड द सेमिनार। क्यू ने अटेंड सेमिनार कब अटेंड किया, 24 मार्च को क्यू ने अटेंड किया सेमिनार, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 मार्च। इफ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू पी और आर इज रिलेटेड टू वी, तो देखो डब्ल्यू इज रिलेटेड टू पी एंड आर इज रिलेटेड टू वी, then who among the following person is related to T? W is related to P and who among the following person is related to T? तो T से रिलेटेड हो जाएगा अपने पास Q, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Q, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को बनाए अच्छे से। 10 पर्सन वाले लीनियर रो में बैठे हैं, सम ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग टू साउथ। 10 पर्सन वाले लीनियर रो में बैठे हैं। ये आपके पास एसपीआई पीओ में जो भी आप पजल देखने जाओगे ना, वहां आपको शायद 6-7 वाली पजल ना मिले पर्सन वाली, आपको 8 10 12 इतने पर्सन वाली पजल ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजली एसबीआई थोड़ा सा पेपर टफ रहता है। ऐसा नहीं होता कि 15 16 17 नंबर के लोग क्वेश्चन ऐसे ही बनाकर आते हैं, 25 क्यों नहीं बनाकर आते, क्योंकि वो थोड़ा टफ रहता है एग्जाम, तो इसलिए बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। 10 पर्सन है सिटिंग इन लीनियर रो सच ए वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ। 10 पर्सन बैठे हैं एक लीनियर रो में, कुछ नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ साउथ में फेस करेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया क्यू स्टैंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, किसी एक एंड से क्यू जो है वो थर्ड पोजीशन पे, या तो लेफ्ट से हो जाएगा अपने पास क्यू, या फिर अपने पास क्यू राइट से थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। 4 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 4 पर्सन है, करेक्ट। क्यू और आर के बीच में अपने पास आ जाएंगे 4 पर्सन, ठीक है। एंड आर के बारे में कहा गया आर हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। देखो अभी तक अपने ने 10 प्लेसेस बनाने थे अपने को, तो यहाँ बन चुके अपने पास 3 4 7 और एक 8 बन चुके हैं 10, ठीक है। ये 10 तो प्लेसेस हो गए। आर के बारे में कहा आर हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, आर के हमको डायरेक्शन नहीं पता ना ही एन की, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन में एन कहीं पर भी आ सकता है अपने पास, राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, इसलिए आगे पढ़ते हैं अपने। आगे एन के बारे में कहा गया एन सिट सेकंड फ्रॉम सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमें कहा गया था कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, और एन के बारे में अब कहा गया कि एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है वो पी के सेकंड टू द राइट में है। अब अगर मैं इसमें एन को यहां रख देता हूं मान लेते हैं, तो फिर मैं एन से सेकंड टू द राइट ऑफ पी तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पी के लिए प्लेस एक प्लेस छोड़ के चाहिए, वहां तो ऑलरेडी आर बैठा है। इस वजह से ये चीज मेरी कंफर्म है कि यहां पर आएगा अपने पास एन, सॉरी यहाँ आएगा अपने पास एन, और यहाँ आएगा अपने पास पी। सेम चीज अपने को सेकंड में भी देखने को मिलेगी पॉसिबिलिटी में, ठीक है। आर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन रहेगा, एंड पी के सेकंड टू द राइट में है अपने पास आर, आर के सेकंड टू द लेफ्ट में आ गया एन, एंड पी के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास आर, ओके। फिर आगे देखते हैं, आगे हमें कहा गया कि पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, पी के बारे में कहा गया पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, और एल जो है आर का नेबर भी नहीं है, और पी थर्ड टू द लेफ्ट में है अपने पास एल से, तो थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास एल से, थर्ड टू द राइट में है एल से, एंड यहाँ पे आ जाएगा पी थर्ड टू द राइट में अपने पास एल से, ठीक है, साउथ में फेस करेगा।
फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम एज राइट टू ए, जितने पर्सन एम के लेफ्ट में है सेम उतने ही पर्सन ए के राइट में भी होने चाहिए। बट ए के बारे में कहा गया कि हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, ए जो है अपने पास वो एल का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, ए अपने पास एल का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। ठीक है, अपने पास देखो ए और एम एक सेम प्लेस पे चाहिए, नहीं उसके लेफ्ट में भी और राइट में सेम पर्सन होने चाहिए अपने पास। तो अपने पास ए और एम की ये प्लेस बचता है, इसके अलावा और कौन सा प्लेस बचता है अपने पास जहां हमारे पास लेफ्ट और राइट में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो? कोई प्लेस नहीं बचता। और ए अपने पास कह रहा है एल के पास नहीं है, तो यहां आ जाएगा अपने पास एम और यहां आ जाएगा अपने पास ए। सेम कंडीशन में आ जाएगा ए अपने पास, यहां आ जाएगा अपने पास एम। लेकिन हमें ये कहा गया कि एम के लेफ्ट में और ए के राइट में, हो सकता है एम नॉर्थ में फेस कर रहा हो सकता है ए भी किसी साइड फेस कर रहा हो। अगर एम एम नॉर्थ में फेस करेगा तो ए अपने पास ए भी नॉर्थ में फेस करेगा। लेकिन अगर एम अपना साउथ में फेस कर रहा है तो ए को भी हमें साउथ में ही फेस करवाना पड़ेगा, तभी जाके लेफ्ट और राइट वाले सेम होंगे। इस वजह से अभी हम नहीं कह सकते हैं कि एम और ए क्या किस साइड में फेस कर रहे हैं। ओके, फिर हमें कहा गया ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए हु फेसेस नॉर्थ। ये आया ना बात, एक पर्सन है बी और ए के बीच में और ए जो है नॉर्थ में फेस कर रहा है। एक पर्सन है बी और ए के बीच में, ए नॉर्थ में फेस कर रहा है। अब हमें पता चल गया ए नॉर्थ में फेस कर रहा है। अब देखो ए के राइट में कितने पर्सन है, फर्स्ट कंडीशन में एक पर्सन, तो एम के लेफ्ट में भी एक होना चाहिए। सेकंड में देखो ए के राइट में कितने पर्सन है, 8, तो एम के भी लेफ्ट में 8 होना चाहिए। यहां से आपको पता चलेगा ए और एम किस साइड फेस कर रहे हैं। फिर बताया गया सी सिट 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम वाई, सी जो है वाई से 5 प्लेसेस अवे है। एंड वाई के बारे में कहा गया हु नीदर फेस सेम डायरेक्शन नोर एंड नोर सिट एंड एक्सट्रीमली एंड। सी जो है वाई से 5 प्लेस दूर है, लेकिन जो वाई है वो एक तो एंड पे नहीं बैठता। ठीक है, वाई एंड पे नहीं बैठता, तो यहां देगा अपने पास वाई, यहां देगा सी। ठीक है, वाई के बारे में एक और बात कही गई थी, वाई हु नीदर फेस सेम डायरेक्शन एंड एन। इसका मतलब वाई और जो एन है ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ही फेस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो एम एन साउथ में फेस कर रहा है तो वाई नॉर्थ में होगा। सेकंड में एन नॉर्थ में फेस कर रहा है तो वाई हो जाएगा अपने पास साउथ में। करेक्ट। पर्सन हु स्टैंड एक्सट्रीमली एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन, जो बिल्कुल एंड पे बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। क्यू डज नॉट फेस नॉर्थ, क्यू जो है नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब क्यू भी अपने पास साउथ में ही फेस करेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज हमें कही गई थी, नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा एडजस्टेंट पर्सन ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक साथ बैठ एक सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ ऐसे नहीं बैठे होने चाहिए। लेकिन मेरे को यही दिख रहा है कि वाई साउथ में फेस कर रहा है, पी साउथ में फेस कर रहा है, क्यू भी साउथ में फेस कर रहा है। 3 पर्सन साउथ में फेस हम नहीं करवा सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो हमारी यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। करेक्ट। अब फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में अपने पास कौन सा रहेगा, बी एंड आर का रहेगा फेस डायरेक्शन। वाई और एन का अपने पास हो गया ना, डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, ए एंड एल भी हो गया, बी और आर रहेगा। देखो ए नॉर्थ में फेस कर रहा है, सी नॉर्थ में फेस कर रहा है। अब आर को अगर मैं नॉर्थ में फेस करवा दूंगा तब तो 2 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब आर अपने पास साउथ में फेस करेगा। अब अगर मैं एन को साउथ में करवा दिया तो फिर से 3 पर्सन साउथ में फेस करेंगे, इसका बी को सॉरी, तो बी आ जाएगा अपने पास नॉर्थ में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। करेक्ट। ज्यादा इंफॉर्मेशन नोट नहीं करनी, जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन नोट कर सको उतना करना, और माइंड को अवेयर रखना, हर पोजीशन को सोच के देखना, राइट लेफ्ट पे, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरीकों से, तभी आपसे पजल बन पाएगी वहां से ही। वरना सिर्फ पॉसिबिलिटीज ही बनाते रह जाओगे और पता नहीं कितनी सारी कंडीशंस बना दोगे। ओके, चलिए ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड बी एज पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। कितने पर्सन है अपने पास एम और बी के बीच में? सबसे पहले देखो एम और बी के बीच में पर्सन कितने अपने पास, 4 पर्सन है अपने पास। तो अपने पास आंसर आएगा एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ एन, जितने पर्सन एन के राइट में है अपने पास, एन के राइट में 5 पर्सन है अपने पास, यही तो नहीं आएगा। एज मेनी पर्सन सिट एम और बी, एम और बी के बीच में एक है। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में 4 पर्सन, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। ओके, सेकंड में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। सेकंड टू द राइट ऑफ वाई कौन है अपने पास, देखो सेकंड टू द राइट ऑफ वाई है अपने पास बी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी। ओके, चलिए ये नेक्स्ट कोई पजल है आपके पास हिंदी मीडियम के लिए, एंड ये पजल है इंग्लिश मीडियम के। वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को खुद, पजल को खुद से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में बनाओ इस पजल को। चलिए, इसमें हमें कहा गया कि 6 पर्सन है केप्ट वन अबव अनदर स्टिक्स, ईच बॉक्सेस हैव डिफरेंट फ्लावर्स।
6 बॉक्सेस हैं अपने पास, एक दूसरे के अपने पास एक वर्टिकल रो में रखे गए हैं ऊपर नीचे, और सब बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉलोवर्स कह रहा हूं, फ्लावर्स हैं अपने पास, ठीक है। एंड इट इज अज्यूम दैट नो अदर बॉक्सेस आर केप्ट इन द स्टेक अदर देन दिस। सिर्फ यही 6 बॉक्सेस है अपने पास, इन्हीं को अपने को एडजस्ट करना है ऊपर नीचे करके। सबसे पहले कहा गया द बॉक्स विच कंटेन रोज इज केप्ट 3 बॉक्स अबव एम। जिस बॉक्स के अंदर रोज है वो 3 बॉक्स अबव है अपने पास एम से। ओ इज केप्ट एडजस्टेंट टू एम। ओ जो है एडजस्टेंट है एम से, जस्ट ऊपर है या जस्ट नीचे है ये नहीं पता अपने को। फिर कहा गया एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव ओ। जितने बॉक्सेस अपने पास ओ से ऊपर हैं सेम उतने ही बॉक्सेस अपने पास पोपाई से नीचे हैं अपने पास, ठीक है। एंड पी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन पोपाई, ठीक है। पी जो अपने पास जस्ट नीचे बैठा है किससे, पोपाई से, ओके। फिर कहा गया एम डज नॉट कंटेन पोपाई। एम जो है वो पोपाई नहीं है। एंड ओ इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन लोटस। ओ जो है ये ऊपर है किससे, जिसमें लोटस है। एम इज नॉट केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन इरिश। एम जो है वो इरिश से नीचे नहीं है, ठीक है। इरिश के नीचे अपने पास एम नहीं है। एल इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन इरिश बट बिलो एन। एल जो है अपने पास वो इरिश के तो ऊपर है बट बिलो है अपने पास एल एन से, ठीक है। मोर देन वन बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू एंड तुलिप। बॉक्स क्यू और तुलिप के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एंड क्यू एंड तुलिप में से कौन ऊपर है कौन नीचे ये भी अभी अपने को पता नहीं है। फिर कहा गया द बॉक्स विच कंटेन लिली इज नॉट केप्ट एडजस्टेंट टू वन तुलिप। तुलिप के साथ अपने पास लिली नहीं हो सकता, तुलिप के साथ अपने पास लिली नहीं हो सकता, ठीक है। शुरू करते हैं इसको, कहां से शुरू करें, सबसे पहले रोज से शुरू करते हैं, यही सबसे ज्यादा प्लेसेस को कवर कर रहा है अपने, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आ जाएगा अपने मान लेते हैं रोज, ठीक है। उसके बाद दो छोड़ के नीचे आए थे अपने पास एम। एक पॉसिबिलिटी इसमें यहां बना लेते हैं रोज की, दो छोड़ के नीचे आ जाएंगे एम। एम के जस्ट ऊपर आ जाएगा ओ, जस्ट नीचे एम के आ जाएगा ओ, ठीक है। फर्स्ट में अपने पास 5 प्लेसेस आ गए, सेकंड में अपने पास 4 प्लेसेस कवर हो गए, टोटल हमारे पास 6 प्लेसेस हैं बिठाने के लिए, ठीक है। फिर हमें एक बात ये कही गई थी कि जितने प्लेसेस ओ से ऊपर हैं, ठीक है, उतने ही पोपाई के नीचे, पोपाई के नीचे हैं। लेकिन ओ जो है उसके नीचे लोटस भी है, तो इस केस में तो अपने पास ओ के नीचे भी अपने को एक प्लेस बनाना पड़ेगा जहां पे लोटस आएंगे। 6 प्लेसेस पूरे हो चुके अपने। एंड ओ के जितने ऊपर हैं पोपाई के उतने नीचे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस पोपाई, ठीक है। एंड पोपाई के जस्ट नीचे पी है अपने पास, ये भी अपने को देखने को मिल गया यहाँ पे। अब चलते हैं सेकंड पे, इस सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर, सेकंड के अपने को एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी इसमें। ये तो है अपने पास रोज ओ एंड एम, ठीक है। ओ के नीचे अपने पास लोटस भी था, इन पोपाई के बारे में बता रखे ना, पी पे नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ओ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो देखो इसके नीचे अपने पास और कोई प्लेसेस नहीं है, यही प्लेसेस हैं, तो अपने पास 2 प्लेस ऊपर होंगे 6, तभी बनेगा। अब देखो 2 प्लेसेस ऊपर होते हैं तो अपने पास ओ से जितने नीचे पोपाई से ऊपर है, तो पोपाई आ जाएगा अपने पास सेकंड पे आ सकते हैं, एंड उसके जस्ट नीचे पी बिल्कुल बन सकते हैं अपने पास, ये वाला केस, इस केस को अपने यहीं बना देते हैं, एंड जस्ट उसके नीचे आ जाएगा पी, ठीक है। अब देखो एक प्लेस नीचे है और एक प्लेस ऊपर है, मान लेते हैं अपने पास ऐसे है। एंड अब देखो ओ के नीचे 2 प्लेसेस हैं अपने पास, तो पोपाई के ऊपर भी अपने पास 2 प्लेसेस होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पोपाई। एंड जस्ट नीचे तो उसके पी आना चाहिए, लेकिन उसके नीचे तो पी की जगह ही नहीं अपने पास, इसका मतलब ये केस अपने पास नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अब बना दिया हमने एक प्लेस, 2 प्लेस पहले ऊपर कर दिए, फिर एक ऊपर एक नीचे, अब दोनों प्लेस अगर हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ओ के ऊपर कितने 2 प्लेसेस, तो अपने पास पोपाई के नीचे भी कितने होने चाहिए 2 प्लेस, यानी पोपाई अपने पास यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन इस प्लेस में भी नहीं हो सकता क्योंकि पोपाई अपने पास एम पे हो ही नहीं सकता, हमें साफ साफ कहा गया पोपाई एम पे नहीं है। इसका मतलब ये प्लेसेस भी अपने पास, ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी। फर्स्ट जो 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी उसी में से अपने पास कोई ना कोई आंसर है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे, ओके। एंड ओ के नीचे लोटस था अपने पास, तो ओ के नीचे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे लोटस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ओ लोटस भी हो गया अपने पास। अब देखो एन के नीचे अपने पास एल है और एल के नीचे अपने पास इरिश है, तो इसका मतलब अपने पास एन तो यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब एल के नीचे अपने पास इरिश था और इस जगह पे आ जाएगा अपने पास क्यू। इरिश अपने पी एम एन ओ कहीं पे भी हो सकता है, अभी अपने को इरिश के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इरिश को
पी पे रखता हूं तो तुलिप और लिली एक साथ हो जाएंगे। अगर मैं इरिश को ओ पे रख देता हूं तो भी तुलिप और लिली एक साथ हो जाएंगे। इसका मतलब इरिश मेरे पास एम पर ही आएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट पे देखते हैं अपने पास एन एंड एल। देखो इसमें अपने पास एल के नीचे भी इरिश हो सकता है ना, इसमें अपने पास और पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हमको एक बात पता है कि तुलिप और लिली एक साथ नहीं आएंगे। इसका मतलब यहां दोनों पे तुलिप और लिली नहीं है, इसका मतलब तुलिप और लिली एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ना किसी एक प्लेस पे अपने को इरिश देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इरिश अपने यहीं कहीं आएगा। इसको अपने और बनाते हैं ना, और थोड़ा सोचते हैं। अब अगर इस जगह क्या, अगर मैं इरिश को यहां रखता हूं और आई पे, तो मेरे पास क्यू जहां पर भी आएगा तो उसके एक ज्यादा पर्सन होने चाहिए अपने पास तुलिप के अंदर, वो चीज नहीं बन पाएगी। इसलिए इस पॉसिबिलिटी के अंदर मैं कहीं पर भी रख रहा हूं, मेरा बन ही नहीं पाएगा कहीं पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है अपने पास इसी के अंदर अपने पास पॉसिबिलिटी राइट होगी, यहाँ पे आएगा अपने पास तुलिप, क्योंकि एक से ज्यादा प्लेसेस थे अपने पास क्यू और तुलिप के अंदर, और यहाँ आ जाएगा अपने पास लिली। एंड ये पॉसिबिलिटी होती है, ये अपनी पॉसिबिलिटी राइट है। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें कहा है कि इफ बॉक्स पी इज ड्रॉप फ्रॉम द स्टेक्स देन हाउ मेनी बॉक्स केप्ट अबव एम एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। अगर बॉक्स पी को अपने ड्रॉप कर देते हैं इसमें से, तो कितने बॉक्सेज अपने पास एम के ऊपर। एम के ऊपर देखो कितने बॉक्सेज है, पी के अलावा दो बॉक्सेज अपने पास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2। सेकंड में कहा गया इफ द फॉलोवर्स इन बॉक्स एल एंड ओ आर इंटरचेंज, एल और ओ के अंदर जो फॉलोवर्स हैं उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट एडजस्टेंट टू वन विच कंटेन लोटस। तो लोटस के साथ अपने पास कौन सा बॉक्स बैठा है? ठीक है, एल और लो का ओ का अपने इंटरचेंज किए। ओके, तो लोटस के साथ कौन आ जाएगा अपना? पोपे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोपे। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए। इसको छोटी सी पजल है आपके देखने वाली, 8 पर्सन है अपने पास। ठीक है, एक सर्कल ट्रेवल के चारों तरफ बैठे हैं। इसको तो 2 मिनट से ज्यादा आपको लगना ही नहीं चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा अगर आप इसमें टाइम लगा रहे हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पजल सिर्फ 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट की है। इसमें क्या रहा है कि 8 पर्सन है अपने पास सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल में 8 पर्सन बैठे हैं जो कि आउटसाइड में फेस कर रहे हैं, ये भी हमको पता है, और सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं अपने 8 पर्सन है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, अगर टी मान लेता हूं तो क्यू जो आएगा थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। सिर्फ एक ही पर्सन है अपने पास क्यू और वी के बीच में। दोनों साइड एक एक गैप ले लेते हैं, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, पी जो है वो वी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये भी अपने को पता चल गया। फिर क्या रखेगा कि 1 पर्सन सिट बिटवीन एस और पी। एस और पी के बीच में एक पर्सन है, अपने को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एस और पी के बीच में एक पर्सन है, एक ही आ सकता है अपने पास, और पॉसिबिलिटी अपने पास बन ही नहीं सकती। एंड नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जितने पर्सन अपने पास यू एंड आर के बीच में है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड लेफ्ट ऑफ यू, जब हम डब्ल्यू को राइट से काउंट करें और यू को एल से काउंट करें, तब हमारी ये पॉसिबिलिटी इस पजल में बैठनी चाहिए। एंड यू डज नॉट सिट अपोजिट टू पी, यू जो है वो पी के अपोजिट में नहीं। सिर्फ इतनी सी पजल है, आपको सिर्फ इसमें ये आर डब्ल्यू यू एंड आर इस पॉसिबिलिटी को रखना आना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको रख लोगे इस पजल को बना लोगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ रखनी आ रही तो फिर आप बनाते रहो, इसकी पॉसिबिलिटीज बैठ के 4 5 पता नहीं कितनी बन जाएगी, और फिर टाइम वहीं खत्म हो जाएगा। तो बनाते हैं इसको आर और डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी को। देखो फर्स्ट के अंदर चेक करते हैं, अपने पास 3 ही प्लेस हैं, आर डब्ल्यू और यू आर के। ठीक है, और 3 ही जगह है अपने पास। यू अपने पास पी के अपोजिट में नहीं है, इसका मतलब यू यहां नहीं आ सकता, और इस कंडीशन में यू यहां नहीं आ सकता। ठीक है, यू पी के अपोजिट में नहीं बैठेगा। अब देखते हैं आर और डब्ल्यू के राइट से जब काउंट करना है तो उसके और आर के बीच में एक कम होना चाहिए जितने यू और आर के बीच में है। ठीक है, अगर मैं देखो यू को यहां रखता हूं, ठीक है ना, तब आर और डब्ल्यू मेरा कहां आ सकते हैं? आर और डब्ल्यू मेरा यहां आ सकते हैं। अब मैं डब्ल्यू के राइट से, सॉरी डब्ल्यू यहां आएगा ना मेरा, नीचे आएगा डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू के राइट से आर में जाता हूं तो मेरे पास कितने पर्सन है? 0। एंड यू के लेफ्ट से आर में आता हूं तब भी कितने पर्सन है? 0। मतलब नहीं बन रहा अपने पास, पर्सन एक ज्यादा होना चाहिए था अपने पास। अब मैं यू को यहां रख लेता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एंड आर। अब देखो डब्ल्यू के राइट से जब मैं जाता हूँ यू में, मेरे पास कितने पर्सन है? 0। ठीक है,
एंड यू के लेफ्ट से आता हूं तो यू के लेफ्ट से तो बहुत ज्यादा है अपने पास, एक ही ज्यादा होना चाहिए था, तो भी अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही। तो यानी फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपने पास ये पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है। अब चेक करते हैं सेकंड में। सेकंड में देखो यू तो अपने पास यहां आ नहीं सकता, यू को अगर मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है। अब चेक करते हैं डब्ल्यू के राइट से आर में, तो डब्ल्यू के राइट से जब मैं आर में जाता हूं तो मेरे पास दो प्लेसेस हैं, यही जगह बनती है अपने पास। एंड यू के लेफ्ट से जब मैं जाता हूं आर के अंदर तो मेरे पास कितने प्लेसेस आए, कितने पर्सन है बीच के अंदर अपने पास, तो अपने पास पर्सन है 3 2 5 है, लेकिन मेरे पास 3 होना चाहिए, यानी आर और डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता अपना। मैं डब्ल्यू और आर को यहां तो रख सकता हूं, जब देखो अब डब्ल्यू के राइट से यू पे आर पे जाता हूं मैं, डब्ल्यू के राइट से आर पे गया तो 4 पर्सन है अपने पास, तो 5 पर्सन होने चाहिए जब मैं यू के लेफ्ट से आर पे जाऊं, तभी नहीं बन रहा अपने पास, इस पॉसिबिलिटी में भी नहीं बनेगा, तो यू अपने को यहां बिठाना पड़ेगा, ठीक है। यहां बैठेगा आर एंड डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू के राइट से आर में गए तो कितने पर्सन है, 0, एंड यू के लेफ्ट से आर में है तो कितने पर्सन है, 1। हो गई पॉसिबिलिटी अपनी कंप्लीट, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी थी ये अपनी पॉसिबिलिटी यहां पे राइट हो जाती है। ओके, ऐसे आपको रख रख के देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं था इस पजल में, सिर्फ आपको ये पॉसिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए, उसके अलावा इस पजल में और कुछ भी नहीं था। करेक्ट। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है वो इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है। क्या आर जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में है अपने पास, आर जो है वो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, इमीडिएट राइट में अपने पास। यू जो है वो टी के इमीडिएट राइट में अपने पास। एस जो है वो क्यू के, हाँ एस जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में अपना पास, सेकंड थर्ड पर्सन है अपने पास, सही है। फिर कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, तो डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में अपने पास है वी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वी जो है वो डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में। ओके चलिए नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट पजल है आपके पास, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को कंप्लीट करो। 7% लीनियर रो, लेकिन आपके साथ में नंबर्स भी हैं, एंड नंबर्स वाली पजल्स बहुत लोगों को प्रॉब्लम देती है, इसलिए इस पजल को बनाओ ध्यान से एंड गलती मत करना यार। 7% है, एक लीनियर रो में बैठे हैं जो कि नॉर्थ में फेस कर रही हैं। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडल्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ कैंडल किया उनके पास। इन कैंडल को एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना सबसे पहले, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होते। 3 5 8 9 13 15 एंड 18, ठीक है इतनी है। सबसे पहले ए के बारे में कहा गया ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडल। स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडल किसमें अपने पास 9, तो ए जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है अपने पास, जिसके पास 9 कैंडल है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और साथ में लेके चलती हैं। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके, तो डी आ जाएगा अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एंड हैज 5 कैंडल मोर देन ए, यानी डी के पास 5 कैंडल ज्यादा है किससे, ए से, ठीक है। डी के पास ए से 5 कैंडल ज्यादा है, अभी देखते हैं पॉसिबिलिटी तो बहुत बन रही है। ओनली 2% सीट बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में 2% है, तो एफ तो अपने पास यहीं पर आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में तो अपने पास एफ जा नहीं सकता। एंड डिफरेंस बिटवीन कैंडल विद द पर्सन विद इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड एफ इज 5 टाइम डिफरेंस बिटवीन द कैंडल ए एंड एफ। ये पॉसिबिलिटी ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है एफ और जो एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है, एफ और एफ के जो ये बंदा इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है, इसके बीच में जो डिफरेंस है ये 5 टाइम्स है, 5 ज्यादा नहीं 5 टाइम्स है जितना डिफरेंस ए और एफ के बीच में। करेक्ट, समझ आई ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इसके अंदर कंडीशन है। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी। जितने पर्सन सी और बी के बीच में बैठेंगे वो एक लेस होंगे जितने पर्सन अपने पास ई और सी के बीच में बैठेंगे। एंड सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, सी जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हैज 1 कैंडी मोर देन डी। जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ये बी प्लस 1 है, यानी बी के पास जितनी कैंडी है उसको उससे एक ज्यादा है, ठीक है। एक ज्यादा है तो यानी इमीडिएट नंबर होगा, या अगर बी के पास एक है तो बी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके पास 2 होगा। इमीडिएट नंबर वाले अपने पास बहुत ज्यादा है नहीं, इसमें अपने पास इमीडिएट नंबर वाले अपने पास 2 ही है, 8 एंड 9, ठीक है ना। 8 एंड 9 इमीडिएट नंबर वाले 2 ही है, इसका मतलब बी अपने पास 8 है और जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो 9 है, इसका मतलब यहां आ जाएगा अपने पास बी 8। गॉट इट, समझ आया आपको कैसे समझा। एक ही ज्यादा है क्योंकि एक ही ज्यादा वाले और कोई है ही नहीं अपने पास, 3 से 4 नहीं है, 5 से 6 नहीं है अपने पास, 13 से 14 नहीं है, 15 से 17 नहीं है, 16 नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 प्लेसेस, तो अपने ये पूरा होगा, बी वाली कंडीशन खत्म होगी। अब देखो और कौन सी कंडीशन में बैठ सकते हैं।
डी जो है वो उसमें ए से 5 ज्यादा है अपने पास, ठीक है, डी में ए से 5 ज्यादा है, और बी भी अपने पास चला गया, वरना 3 में 5 जोड़ते तो 8 आया था, 5 में 5 जोड़ू तो 10 आता है, 9 में 5 जोड़ू तो 14 नहीं आता, 13 में 5 जोड़ू तो 18 आता है। एक ही पॉसिबिलिटी है, ए मेरे पास 13 हो और डी मेरे पास 18 हो, तो डी आ जाएगा अपने पास 18, ए आ जाएगा 13। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी समझ आ गई, ये भी कंडीशन समझ आ गई आपको। अब देखो, सी और बी के बीच में जितने पर्सन हैं वो एक कम है जितने एफ और सी के, ई और सी के बीच में होने चाहिए, और सी इमीडिएट लेफ्ट में है जी के। एक तो सी इमीडिएट लेफ्ट जी, तो ये आ गया अपने पास। अब सी और बी के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एक पर्सन है, तो ई और सी के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ ई आ गया, इसका मतलब ई, तो ए था ना 13, ई नहीं था, ये ए था 13, और मैं साइड में लिख दिया ये ए था 13। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अपने पास खत्म होगी, ये भी खत्म होगी। अब बात करते हैं एफ की। एफ के इमीडिएट राइट में जो है, यानी एफ और सी के बीच में, एफ का इमीडिएट राइट मतलब सी, एफ और सी के बीच में जितने नंबर्स का डिफरेंस है वो 5 टाइम है जितना ए और एफ के बीच में है। ए था अपने पास 13, ठीक है ना। अब देखो 5 टाइम्स बनाने के लिए अगर मैं देखूं तो मतलब ए और एफ के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी 5 टाइम्स बनेगा ना। अगर मैं एफ को रख देता हूँ 15 पे पॉसिबिलिटी के हिसाब पे, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो एफ और सी में मेरे पास 10 का डिफरेंस होना चाहिए तभी 5 टाइम्स होगा, तो सी मेरा 5 पे होना चाहिए तभी 10 टाइम बनेगा। रख के देखते हैं, सी 5 पे और एफ आता है अपने पास 15 पे, ठीक है, और बचेगा ई, ई आ जाता है अपने पास, ये तो जी हो ही चुके, ई आता है अपने पास 3 पे। ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन, एक गो में अपने पास ये पजल बन चुकी है, और ये बहुत अच्छी पजल थी, थोड़े सोचने वाली पजल थी, थोड़ा आपको कैलकुलेटिवली सोचना था, थोड़ा वाइडर वे में सोचना था, तब आपसे ये पजल बनती। ठीक है, अब अगर आप इसके सिर्फ नंबर्स देख के छोड़ दोगे तो फिर वो आपकी गलती है, वरना ये तो डुएबल पजल थी, ये आपको बनानी चाहिए थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज 9 कैंडिडेट कैंडल्स। 9 कैंडल्स किसके पास, अपने पास जी के पास है 9 कैंडल्स। एडजस्टेंट टू ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जी अपने पास ए का नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी भी नहीं है। सेकंड फ्रॉम, हाँ सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड। हाउ मेनी कैंडल डज बी हैव, फिर है कि बी के पास कितनी कैंडल है, बी के पास 8 कैंडल है अपने पास, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 6 लेस देन एफ। एफ से 6 लेस है अपने पास, नहीं। 10 लेस देन ई, नहीं। 1 मोर देन जी, 1 मोर देन जी भी नहीं है। 3 कैंडल्स मोर देन सी, हाँ सी से 3 कैंडल्स चाहते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 कैंडल्स मोर देन जी। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ उसको, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को बनाओ। 7% वाली है और डे बेस्ड पजल है, इसको बनाओ अच्छे से। सेवन पर्सन है अपने पास, ठीक है। वन टू वॉच मूवी, मूवी देखने जाते हैं अपने पास, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मूवीज देखते हैं अपने, ठीक है, और 7 डिफरेंट डेज स्टार्ट होता है। ये हमेशा याद रखना, डे स्टार्ट कहां से हो रहा है, संडे टू सैटरडे, संडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। एंड ओनली 1 पर्सन वेंट फॉर मूवी इन ईच डे, सिर्फ एक पर्सन जाता है हर दिन मूवी देखने। सबसे पहले कहा गया द वन हु वॉच मिलीनियर्स, मिनियंस वॉच आफ्टर थर्सडे, तो मिनियंस ने देखी आफ्टर थर्सडे, यानी फ्राइडे को देखी होगी या फिर सैटरडे को देखी होगी, यही 2 डे बनते हैं अपने पास। फिर हमें कहा रखा 3 पर्सन वॉच मूवी बिटवीन द वन हु वॉच मिनियंस एंड जी हु वॉच वंडर। 3 पर्सन है अपने पास जिन्होंने मूवी देखी है मिनियंस में एंड जी जो किसने वंडर के बीच में देखी है, तो जी आ जाएगा अपने पास ट्यूसडे पे, यहाँ आ जाएगा वंडर, यहाँ पे आ जाएगा जी मंडे पे, और यहाँ आ जाएगा वंडर, ठीक है। फिर कहा गया सी वॉच मूवी इमीडिएटली बिफोर जी, सी ने मूवी देखी है इमीडिएटली बिफोर जी, एंड एज मेनी पर्सन वॉच मूवी बिफोर सी एज आफ्टर द वन वॉच पेडिंगटन। जितनों ने सी से पहले मूवी देखी थी उतनों ने देखी है पेडिंगटन के बाद, और यहां आ जाएगा एफ फ्राइडे पे, ठीक है। फिर कहा गया ए वेंट फॉर द इनक्रेडिबल ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ए का तो साफ साफ ही बता दिया, इनक्रेडिबल देखने गया वेडनेसडे को, वेडनेसडे में थर्सडे भी क्यों बना रहा हूं।
फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन वॉच मूवी बिटवीन ए एंड द वन हु वॉच मिलियंस इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन वॉच मूवी बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, ए और मिलियंस में देखो कितने पर्सन उनके बीच में है, उनके 2% है, यानी 3% होने चाहिए बी और डी के बीच में, एंड डी वॉच बिफोर बी, इसका मतलब डी तो यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा, साफ साफ पता चल गया। सेकंड में देखो ए और मिलियंस के बीच में कितने पर्सन है, सिर्फ एक, यानी 2% होने चाहिए डी और बी के बीच में, तो यहाँ देगा डी एंड 2% छोड़ के आ देगा अपने पास बी। बट नॉट एज द फर्स्ट वन, यानी बी और डी में से कोई भी फर्स्ट वन नहीं होता, यहाँ तो हमारे पास डी फर्स्ट वन आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। फिर कहा गया कि ओनली 3% वॉच मूवी बिटवीन द वन हु वॉच फ्रोजन एंड स्पाइडर, सिर्फ 3% ने मूवी देखे किसके बीच में, फ्रोजन और स्पाइडर के बीच में, एंड एफ वॉच मूवी 2 days आफ्टर द वन हु वॉच स्पाइडर, और एफ ने स्पाइडर के 2 दिन बाद देखी है, इसका मतलब स्पाइडर तो अपने पास यहीं पर ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट पे बनाता हूँ तो उसके 2% बाद अपने पास एफ की जगह ही नहीं बचती, तो यहाँ आएगा अपने पास फ्रोजन, एंड ये जब अपने पास एक बच गया ई आ देगा और यहाँ एक मूवी आ देगी, दैट्स इट, दिस इज आवर पजल। 2 मिनट का टाइम, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ स्टैंडर्ड टाइम आपके पास होना चाहिए 2 मिनट का, इससे ज्यादा टाइम अगर आप लगा रहे हो पजल को बनाने में तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम लगा रहे हो उसको, फिर आपको वो टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा जो हमारा टारगेट है 25 मार्क्स का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन वॉच मूवी बिटवीन द वन हु वॉच फ्रोजन एंड पेडिंगटन। ठीक है, कितनों ने देखी है फ्रोजन और पेडिंगटन के बीच में, फ्रोजन तो था अपने पास फर्स्ट और पेडिंगटन था अपने पास लास्ट, तो इसके बीच अपने मूवी देखी है 5%, तुम्हारा इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन 4। सेकंड कहता है ई वॉच अ मूवी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ई ने मूवी कब देखी थी अपने पास, ई ने मूवी देखी थी थर्सडे को, 2 days बिफोर एफ, हाँ 2 days बिफोर एफ, ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पजल पे, ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, बनाओ इस पजल को अच्छे से, वीडियो को पॉज करो फिर इस पजल को बनाओ, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस पजल को खत्म कर दो। 8% है सिर्फ अपने पास, ठीक है, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, यानी 4 एक रो में बैठेंगे, 4 एक रो में बैठेंगे और एक दूसरे को फेस करेंगे, टिपिकल पजल जो पिछले पता नहीं कितने ही सालों से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस पजल में भी 4-5 मिनट लगा रहे हो या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना रहे हो अभी भी, तो फिर तो भैया दिक्कत है आपके, आप एसबीआई पीओ की नहीं, एसबीआई क्लर्क की तैयारी करो फिर आप, क्योंकि एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सही टाइम के अंदर पजल बनानी आनी चाहिए, तभी आप एसबीआई पीओ को क्रैक कर पाओगे। इसमें क्या रखा कि 8% है सिटिंग इन 2 पैरेलल रो में बैठते हैं, 4% इन सच ए वे दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस है उसके बीच में, रो 1 में बैठे अपने पास ए टू डी, रो 2 में बैठे अपने पास पी टू एस, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ। ठीक है, रो 1 है अपने पास ये साउथ में फेस करेंगे, रो 2 है ये अपने पास नॉर्थ में फेस करेंगे, तो रो 1 में है अपने पास ए टू डी एंड रो 2 में है अपने पास पी टू एस। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, यह सारी कंडीशन इस साइड नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहा गया सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पपाया, सी जो है सेकंड टू द राइट में बैठा है जिसको पपाया पसंद है। ठीक है, तो सी को यहां बैठाते हैं, सेकंड टू द राइट में है पपाया। आर सिट आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेसेस द वन हु लाइक पपाया, यानी आर इमीडिएट नेबर है किसका, जो पर्सन पपाया को फेस कर रहा है, ये पर्सन पपाया को फेस कर रहे हैं, अब आर इसका इमीडिएट नेबर है, अब आर लेफ्ट में भी आ सकते हैं, सेम चीज आर राइट में भी आ सकते हैं। ठीक है, आर उसके इमीडिएट राइट में भी आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास। ठीक है ना, फिर कहा गया ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड वन हु लाइक ग्रेप्स, सिर्फ एक ही पर्सन है आर और ग्रेप्स के बीच में, तो यहां आ जाएगा अपने पास ग्रेप्स। इस कंडीशन में ग्रेप्स अपने पास लेफ्ट में भी आ सकता है, ग्रेप्स अपने पास राइट में भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता चौथा पर्सन या तो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में, लेकिन कहां बैठा है अभी तक हमें नहीं पता, इसलिए अपने पास आ जाएगा 1% सिट बिटवीन आर एंड ग्रेप्स, इसको हम इसके लिए नोट कर लेते हैं, राइट और लेफ्ट हमें नहीं पता। फिर कहा आर फेसिस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन एप्पल, यानी आर जिसको फेस कर रहा है वो पर्सन एप्पल के इमीडिएट नेबर है, आर इस पर्सन को फेस कर रहा है, अब ये एप्पल के इमीडिएट नेबर है, अब एप्पल अब ऑब्वियसली अपने पास सी पर ही आएगा, दूसरी साइड तो पपाया बैठा है। अब इस कंडीशन में आर किसको फेस कर रहा है, इस पर्सन को, आर आर जिस पर्सन को फेस कर रहा है, द वन हु फेसिस आर इज एन इमीडिएट नेबर, हाँ आर जिस पर्सन को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर तो एप्पल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इमीडिएट नेबर पपाया और एप्पल को बिठाने की जगह भी नहीं है हमारे पास, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ रोंग हो जाती है। चलो इसको बना लेते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ अपने रख देते हैं, इसको आर हटाते हैं यहाँ से, ये था अपने पास पपाया, यहाँ था अपने पास आर, इस साइड आएगा अपने पास ग्रेप्स, और इस कंडीशन में अपने पास यहाँ बिठा देते हैं ग्रेप्स को। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास एप्पल।
ये बन गई अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी, करेक्ट। चलिए आगे, फिर कहते हैं द वन हु फेसिस एस, जो एस को फेस कर रहा है, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एस को जो पर्सन फेस कर रहा है, मान लो ये पर्सन एस को फेस कर रहा है, ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए से, ये पर्सन ए का इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। बी डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, बी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, यानी बी तो मिडल में बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बी मिडल में बैठेगा अपने पास। द वन हु लाइक कीवी फेसिस द वन हु लाइक गुआवा। देखो, द वन हु लाइक कीवी फेसिस द वन हु लाइक गुआवा, लेकिन कीवी रो वन में है, गुआवा रो वन में है, कौन सा रो वन में है ये हमको नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि आर डज नॉट लाइक गुआवा, आर डज नॉट लाइक गुआवा, एंड पी नीदर लाइक ग्रेप्स नॉर फेस द वन हु लाइक पपाया। पी को ना तो ग्रेप्स पसंद है, ना ही पी फेस करेगा पपाया को, पी पपाया को फेस नहीं करेगा, इसका मतलब इस कंडीशन में पी यहां नहीं आएगा एंड पी जो अपने पास यहां नहीं आएगा, क्योंकि पी तो पपाया को फेस कर ही नहीं रहा अपने पास, ये बात अपने को कही हुई है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फिर कहा गया क्यू फेसिस द वन हु लाइक ऑरेंज। क्यू किसको फेस कर रहा है, क्यू जिसको फेस कर रहा है वो ऑरेंज है, ये आ जाएगा क्यू का। द वन हु लाइक पपाया डज नॉट फेस द वन मैंगो, पपाया जो है वो मैंगो को फेस नहीं करेगा, तो यहां पे अपने पास मैंगो भी नहीं आएगा इस पोजीशन पे, यहां पर भी अपने पास मैंगो नहीं आएगा, ना तो पी आएगा ना मैंगो आएगा, ये कंडीशन अपने को अभी तक यहाँ पे दी हुई है। आर और ग्रेप्स वाली कंडीशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कीवी और गुआवा एक कंडीशन अपने पास ये पड़ी है, इसका मतलब यहां पर अपने पास या तो कीवी आएगा या गुआवा आएगा, यही पॉसिबिलिटी होती है। इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे कीवी आएगा या फिर यहाँ पे हमारे पास गुआवा आएगा, लेकिन आर गुआवा नहीं है, इसका मतलब आर पे आएगा अपने पास कीवी, ठीक है, और आर फेस करेगा गुआवा को, यहां पर भी आ जाएगा आर पे आ जाएगा कीवी और आर फेस करेगा गुआवा को, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आर फेस किसको करेगा, गुआवा को। अब देखो बी एंड में नहीं बैठा, इसका मतलब बी तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि बी अपने पास मिडिल में बैठेगा, एंड ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो एस को फेस कर रहा है, ए भी अपने पास यहाँ आएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला एस को फेस करेगा, यहाँ आएगा अपने पास डी, ठीक है ना। अब उसके आगे देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी घर में साथ में। फिर हमें कहा गया कि जो क्यू है वो फेस करेगा ऑरेंज को, तो अपने पास यहाँ आएगा क्यू, ये फेस करेगा ऑरेंज को, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं बिठा नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा अपने पास पी, क्यू फेस हो गया अपने पास ऑरेंज पे, ठीक है। आर गवावा नहीं अपने पास, ये भी समझ आ गई अपने को पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे पी बिठाता हूँ तो पी तो अपने पास यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली मेरी जो है रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ओके। सेकंड को चेक करते हैं आप, देखो सेकंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि ए के जो इमीडिएट लेफ्ट में वो एस को, एक बार ए को यहां रख के देखते हैं, ठीक है, एंड बी जब अपने पास वो एंड पे नहीं आएगा तो यहाँ आएगा डी, ओके, यहाँ आ गया डी, एंड क्यू जिसको फेस करेगा वो फेस करेगा ऑरेंज को, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ऑरेंज, ठीक है। इस कंडीशन में ऑरेंज, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पी, पी यहाँ पे आ गया, पी जो अपने पास ग्रेप्स नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ग्रेप्स, और ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाएगी, करेक्ट। इसको क्लास को यहीं रखते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बाकी की पजल भी कराऊंगा, एंड रेगुलरली क्लासेस होती है उन क्लासेस को जरूर से फॉलो करो, क्वांट्स एंड रीजनिंग की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।